हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एम.एस. राउत और मैं एस.आर. इन्वेस्टमेंट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रचलित जो शब्दावली है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। साथ में हम देखते हैं कि जो हमारी लिस्टेड कंपनीज हैं, लिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं, उनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो ग्लोबल रैंकिंग में कहाँ है। जो ग्लोबल कंपनीज हैं और हमारी कंपनीज में क्या अंतर है। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बार बार ये जो नंबर्स होते हैं अलग अलग मात्रकों में होते हैं। लाख, करोड़, बिलियन, मिलियन, लाख करोड़, इतने लैक्स करोड़, इतना मिलियन, इतना ट्रिलियन। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं। एक बार हम एक स्लाइड देख लेंगे तो इसको आप एकदम ही अपना लीजिए, ताकि कभी भी किसी भी तरह की कोई भी मात्रक या कोई भी नंबर आपके सामने आता तो आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। इंडियन सिस्टम में भी जो हमारी भारतीय पद्धति है और जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, दोनों में, क्योंकि अभी एज ए ग्लोबल फैमिली सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, लेकिन हमारे अपने सिस्टम में किस तरह से होता है और इंटरनेशनली क्या होता है ये हमें देखना जरूरी है। कि 10⁻0 से लेके 10⁻12 तक का, और अभी तक इसी में काम चल जाता है। ट्रिलियन के बाद भी या खरब के बाद भी आप कह सकते हैं संख, महासंख, पद्म, और अभी उनकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ 10,000 तक तो दोनों तरफ एक साथ रहता है। जब हम 1 लाख की बात करते हैं तो वहाँ पे लाख नहीं होता है इंटरनेशनल सिस्टम में, तो वो 100,000 हो जाता है। जब हम 10 लाख की बात करते हैं तो वहाँ 1 मिलियन होता है। तो 1000 के बाद 10⁻3 के बाद उनका 10⁻6, ये 1000 एंड देन मिलियन, जो हमारे लिए 10 लाख होता है। 10 लाख के बाद हम करोड़ कहते हैं, वो 10 मिलियन कहते हैं। हम 10 करोड़ कहते हैं, वो 100 मिलियंस कहते हैं। हम 1 अरब करते हैं तो वहाँ पे 1 बिलियन होता है। तो 1 बिलियन बात जहाँ तक भी आएगी इंडियन रुपीज़ की, वो 1 अरब रुपया है, जिसकी वैल्यू 10⁻9 होती है। तो 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9 के फॉर्म में इंटरनेशनल सिस्टम में हम बात करते हैं। और ये मैथमेटिकली जो ये तो वो रहेगा, हमेशा एक ही जैसा रहेगा। जब हम 10 अरब की बात करते हैं तो यहाँ 10 बिलियंस होते हैं। फिर हमारा खरब आता है तो 100 बिलियंस होता है। और जब 10 खरब आ जाता है तब 1 ट्रिलियन होता है। इसको हम 1 लाख करोड़ भी कहते हैं। ये 10⁻12 होता है। तो अभी 10⁻12 तक की काफ़ी है। 1 लाख करोड़, जैसे बजट में हम कहते हैं हमारा 45 लाख करोड़ का बजट है, तो हमको पता चल जाता है कि हमारा लाख करोड़ मीन्स ट्रिलियन, 10⁻12, 45 इंटू 10⁻12 का बजट है। तो एक बार ये नंबर्स आप इसको क्वांटिफाई भी कर दीजिए और दिमाग में इसका जो वैल्यू है, जो नंबर्स हैं, इनको अच्छी तरह से एक बार समझ जाएंगे तो कहीं कोई परेशानी होने वाली नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज क्या है। एक बहुत छोटी डेफिनेशन है इंडियन परिप्रेक्ष्य में। लार्ज कैप जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है, मिड कैप में 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़, और 5,000 करोड़ से नीचे जिनकी मार्केट कैपिटल होती है, वो कैपिटलाइजेशन होती है, वो स्मॉल कैप कहा जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? हर कंपनी के शेयर्स होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़। उनकी वैल्यू होती है, किसी की 1 रुपया होती है, किसी की 2 होती है, किसी की 5 होती है, किसी की 10 होती है। कुछ कंपनियों के 100 भी होती थी, फिर वो स्प्लिट करके फिर नीचे लाती। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी और जो मार्केट में शेयर का रेट है एट पर्टिकुलर डेट, उसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मार्केट कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। और यही वजह है कि कंपनियां जो बहुत कम अंतर में होते हैं मार्केट कैप के, उसको शॉर्ट में मार्केट कैप कहते हैं, तो थोड़ा ऊपर नीचे होती रहती है। कभी कोई कंपनी ऊपर जाती है, कोई कंपनी नीचे जाती है। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन अलग अलग कंपनियों के
अब देखिए कंपनियां किस तरह से जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, कोई भी कंपनी किसी व्यक्ति की नहीं है, ऑल लिस्टेड कंपनीज आर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। इसमें पब्लिक सेक्टर कंपनीज हो सकती है, जैसे पीएसयू है, स्टेट गवर्नमेंट की वो होती हैं प्रमोटेड कंपनीज होती हैं। अभी हम आते हैं कि हमारी जो टॉप लार्ज कैप कंपनीज हैं उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की क्या वैल्यू है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिलायंस RIL, जिसकी वैल्यू, अब ये बड़े नंबर्स आते हैं इसलिए ये नंबर्स के अलग अलग मेजरमेंट होते हैं, अलग अलग तरह से कहे जाते हैं। इन लैक्स कहेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर इसी को हम करोड़ में कहते हैं तो इसको लाख के बाद 100 से डिवाइड कीजिए, ये वैल्यू आ जाते हैं, लेकिन बार बार इतने बड़े नंबर नहीं पढ़े जाते। उसके बाद हम बिलियंस में आते हैं, जो हम अरब की बात कर रहे थे, 15,771, 15,771 बिलियंस रुपीज। लेकिन अगर ये नंबर भी ज्यादा लगता है तो फिर हम आएंगे ट्रिलियन में, 15 लाख करोड़। 15 लाख करोड़ मीन्स ये ट्रिलियंस में 15.77 ट्रिलियन, क्योंकि बिलियन में 1000 से डिवाइड कर दो तो ट्रिलियन आ गया। लेकिन बात यही रुकती नहीं है। मार्केट कैप को अगर हम 82.18, जो कि 31 मार्च का, 31 मार्च की जो मार्केट वैल्यू थी, डिपेंडिंग ऑन दी शेयर प्राइस ऑफ दैट कंपनी ऑन दी 31 मार्च, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा है कि 15.77 ट्रिलियन रुपीज जो है इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, और ये नंबर 1 है। दिस इज नंबर 1। अब जैसे ग्लोबल कंपनीज हैं उनसे वैल्यू करेंगे। 31 मार्च को 82.18 रुपीज है $1 का, तो उसके हिसाब से ये करीब करीब $192 बिलियन US आती है इसकी वैल्यू। एंड दिस इज द लार्जेस्ट कंपनी विच इज हैविंग द मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन। और 100 बिलियन US के ऊपर हमारे पास 2-3 कंपनियां ही हैं। रिलायंस के बाद TCS है और फिर HDFC बैंक है। तो 192, देन 143, देन 109। उसके बाद ICICI बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, HDFC, ITC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय एयरटेल। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारी जो कि टॉप 10 लार्ज कैप हैं, इनकी वैल्यू पे मत जाइए। थोड़ा बहुत एक कम ज़्यादा होते हैं, जहाँ गैप कम होगा वहाँ ये ऊपर नीचे जा सकते हैं, लेकिन एक एवरेज अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लार्ज कैप कंपनीज हैं। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज हैं, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, बहुत सारी कंपनियों से आप अवगत हैं। HCL टेक्नोलॉजी, एशियन पेंट, मारुति, ये सब घर घर में इन कंपनियों के नाम सबकी जुबान पे होते हैं। अदानी इंटरनेशनल देखिए वैल्यू बिलियंस, 2000 बिलियन से करीब, मीन्स 2 ट्रिलियन। और अगर इसको डॉलर में देखा जाए तो करीब करीब $24.2 बिलियन लार्ज कैप कंपनी है। ONGC, अदानी इंटरनेशनल सिमिलर रेंज में है, ONGC सिमिलर रेंज में है। एक बार ONGC TCS और RIL के कंपटीशन में होती थी मार्केट कैप में, लेकिन अभी ONGC का मार्केट कैप काफी नीचे गिरा हुआ है। आप ये देखें, जो जितनी भी ये कंपनीज हैं सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। और क्या डिफरेंस है पब्लिक लिमिटेड कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी में? पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर किसी व्यक्ति विशेष की या एक ग्रुप की उसमें 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग है तो उसके नाम से वो कंपनी जानी जाती है। लेकिन अगर ये कंपनी, अगर इसमें सरकार का, जिस सरकार में इनका 51% से ऊपर स्टेक होता है,
वो सरकारी कंपनी होती है, उसको पीएसयू कहते हैं। पब्लिक से ये स्टेट गवर्नमेंट की भी जो निगम होते हैं वो भी उसमें आते हैं। तो दोनों में अंतर समझना। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कोई भी कंपनी किसी की निजी कंपनी नहीं, कि क्योंकि एक बार उसको पब्लिक का वो उसका इन्वेस्टर बनता है, चाहे उसका 10 शेयर है, 100 शेयर है, 1000 शेयर है, लेकिन उस कंपनी में उसका भी स्टेक है, तो इसलिए वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी मीन्स ये पब्लिक सेक्टर कंपनी से उसको अलग करना होगा। पब्लिक सेक्टर कंपनी मीन्स पीएसयू, जो सरकारी कंपनियां, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती हैं कि जिसमें किसी भी इंस्टीट्यूशंस का, किसी भी व्यक्ति विशेष का 51% से ज़्यादा हिस्सा नहीं होती वो कंपनी। जैसे बहुत सारी कंपनी, आपका वन ऑफ द लार्जेस्ट आईसीआईसीआई बैंक, या दूसरा हम देखें एनएससी, या बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनीज हैं। और जैसे हम देखें मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये इसमें कोई भी इंस्टीट्यूशंस या किसी का भी 51% से ऊपर हिस्सेदारी नहीं होती है। तो ये किसकी कंपनीज हैं? किसी भी कंपनी को चलाने के लिए या तो सरकारी या किसी व्यक्ति की कंपनी नहीं होनी चाहिए। कंपनी रूल्स हैं, जो कंपनी चलती हैं उसके पीछे बोर्ड होता है, सीएमडी होता है, एमडी होता है, सीईओ होता है, और ये प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी होती है जो कि देश के कानून के हिसाब से होती है और सरकार की नज़र सारी कंपनीज पे रहती है। तो इसमें थोड़ा अंतर है कि कोई भी कंपनी किसी घर की कंपनी नहीं है। इसमें बहुत सारे रिटेल, एफआईआई, डीआईआई, बहुत इंस्टीट्यूशंस का पैसा लगा हुआ। हम कहना कि इसकी कंपनी यार इसको ये कर दो, ये सारे देशवासियों की कंपनियां हैं मोर और लेस। और आपका जितना उसमें स्टेक है, आपका जितना उसमें शेयर है, उसके हिसाब से आपको डिविडेंड्स मिलेगा, उसके हिसाब से शेयर की प्राइसेस ऊपर नीचे जाती है, तो वो आपके स्टेक के हिसाब से वो होगा। एसबीआई लाइफ है इंश्योरेंस कंपनी। आईओसी, बजाज ऑटो, ग्रासिम, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी लाइफ, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। डाबर, हैवल्स, सारी कंपनियों के नाम गिनाना तो मुश्किल है, लेकिन लार्ज गेज कंपनी करीब करीब आप ये देखिए, ग्रुप इंश्योरेंस है, आईसीआईसीआई, कैनरा बैंक, पीएनबी, टीवीएस मोटर, आईआरसीटीसी मोनोपोली कंपनी है। इसका तो मार्केट कैप आज भी 45,824 करोड़ है, और यहाँ देखा जाए 458.2 बिलियन और करीब करीब 5.58 बिलियन यूएस डॉलर की कंपनी है। इसका ऑलमोस्ट 40% डाउन हुई है जब से लोगों को पता चला कि ये सरकारी कंपनी है और सरकार कुछ भी कर सकती है। जैसे एक बार इसके बारे में किया गया था, तो उस तरह से शेयर जब नीचे आते हैं तो उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम होते रहते हैं, फिर वो अलग बात है। यूनियन बैंक, ऑल आर लार्ज कैप कंपनीज, और टोटल लार्ज कैप कंपनीज एमआरएफ इज ऑल्सो लार्ज कैप। पेट्रोनेट एलएनजी पे अभी हमने एक वीडियो बनाया था, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपनी शेयर होल्डर्स या उनके लिए नहीं, ट्रेडर्स के लिए नहीं, ये देश के लिए, क्योंकि 40% गैस का आयात जो है एलएनजी फॉर्म में पेट्रोनेट एलएनजी कर रही है। अगर पेट्रोनेट एलएनजी उसी तरीके से काफ़ी बढ़ चढ़कर अपनी कैपेसिटी भी बना रही है, और देश में जैसे जैसे गैस डिमांड बढ़ती जा रही है उसको पूरा भी कर रही है। सेल है हिंदुस्तान पेट्रोलियम ओएनजीसी की सब्सिडियरी, गुजरात गैस, सिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एलएनजी, पीएनजी सब गुजरात गैस, आईजीएल एनसीआर में इंद्रप्रस्थ गैस, अगेन सिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एमजीएल है ऊपर हम भूल गए, वोल्टाज, केपीआई टेक्नोलॉजी,
ये सारी मिलके करीब करीब 216 कंपनीज हैं जो अभी, और ये नंबर ऊपर नीचे होता रहता है। किसी कंपनी के शेयर में कोई अच्छी न्यूज आ गई, शेयर बढ़ गया, तो और भी कंपनियां लार्ज कैप में जाते हैं, कभी कभी शेयर नीचे आ गया तो लार्ज कैप से मिड कैप में भी आ जाती हैं, तो दैट डज नॉट मेक मच डिफरेंस। जब मिड कैप कंपनीज है, बहुत सारी मिड कैप कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से नीचे रहता है और 5,000 करोड़ तक होता है, तो बाटा इंडिया, रेडको खेतान, देहरादून में इसका प्लांट है, एंड एल्कोहलिक बेवरेज लिकर कंपनी है। जीएसपीएल पाइपलाइन, गुजरात स्टेट का जो गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट इज द प्रमोटर ऑफ दिस कंपनी, और पूरे गुजरात में पाइपलाइन नेटवर्क है। एक बहुत बड़ा एफर्ट्स था उस समय, गेल और जो पीएसयू है सरकारी कंपनियां वही गैस लाइन करती थी, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट ने जीएसपीएल को बना के और गुजरात में पूरी गैस आपूर्ति के लिए पूरी व्यवस्था कर दी है। आरबीएनएल रेल विकास निगम, ये भी मिड कैप में है, और ये कंस्ट्रक्शन रेल में कंस्ट्रक्शन का काम करता है। अभी आप जो ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग जो रेलवे लाइन बन रही है, पूरा आरबीएनएल ही उसमें भागीदार है। तो ये अनेक कंपनियां हैं, बजाज इलेक्ट्रिक, एफएमसीजी कंपनी, ये देखिए आईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, जो कि पावर ट्रेडिंग का बिजनेस है। इनकी एक सब्सिडरी आईजीएक्स है गैस ट्रेडिंग के लिए भी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है। और इस तरह से महानगर गैस कह रहा था, बॉम्बे में जो लाइफलाइन है गैस सारी एमजीएल प्रोवाइड कर रही है। सीडीएलएस है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम, अब जितने भी डीमैट अकाउंट्स हैं बहुत सारे सीडीएलएस के पास है। इनके साथ एनएसडीएल भी है। एनएसडीएल की अभी इसमें स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग बाकी है, कभी ना कभी तो आएगी। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। एमआरपीएल मैंगलोर, अगेन दिस सब्सिडियरी ऑफ द ओएनजीसी। और इस तरह से बहुत सारी कंपनीज हैं, सबका नाम लेना तो मुश्किल है, और ये कंपनीज करीब करीब हो जाती हैं बिरलासॉफ्ट, एनबीसीसी, पीएसयू है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, आरसीएफ राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर। बॉम्बे जब हाईवे से गुजरते हैं आप देखते हैं आरसीएफ की बिल्डिंग, और इस तरह से करीब करीब 474 तक मिड कैप और ये लार्ज कैप कंपनीज अराउंड 5,500 कंपनीज हैं। और उसके बाद जितनी कंपनीज हैं इनका देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 तक आ गया, अब 4,961 आ गया, और जो इनकी मार्केट वैल्यू यूएस डॉलर में होती है वो लेस देन 1 हो जाती है, लेस देन 6 हो जाती है। तो इसमें करीब करीब 1,500 कंपनीज और हैं, और सभी को पढ़ के बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज है। स्मॉल कैप कंपनी होना इसका मतलब नहीं है कि वो लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज धीरे धीरे मिड कैप बनती है, फिर लार्ज कैप बनती हैं। कंपनी के परफॉर्मेंस पे सब कुछ डिपेंड करता है। और जैसे अभी जेके टायर स्मॉल कैप में है, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां जो कि आने वाले समय में अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, इनका परफॉर्मेंस बढ़ेगी, मार्केट बढ़ेगा तो मार्केट कैप भी बढ़ेगा। और इसमें बहुत सारी पोटेंशियल कंपनीज होती हैं जो कि समय के साथ साथ अपना
मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ाते जाते हैं, शेयर प्राइस बढ़ाती जाती हैं, और कुल मिला के ये अब 2000 कंपनियों को हमने यहाँ लिस्ट किया था। सारी कंपनियों के बारे में तो शायद कोई कितना भी बड़ा एक्सपर्ट होगा स्टॉक मार्केट में वो भी नहीं जानता है। कोई भी एक लिमिटेड एरियाज में कुछ बड़ी कंपनियों को लेके कुछ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का वो बना के एक ग्रुप बना के और उन्हीं में डील करते हैं, उन्हीं के बारे में वो पढ़ते हैं, जानते हैं। तो अलग अलग लोगों का इंटरेस्ट अपने हिसाब से अलग अलग कंपनियों में होता है। और ये 2000 कंपनीज में आप ये देखिए कि 4-4, 5-5 करोड़ की भी कंपनी और इससे भी कुछ नीचे और भी कंपनी है जो कि 1 करोड़ से भी शुरू हो सकती है, 2 करोड़ से भी। कंपनी का शुरू होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन उसकी परफॉर्मेंस और उसके बाद फिर उसके प्रोडक्ट्स और उसकी जो आगे जाके किस तरह से प्रोग्रेस करती है कंपनी। तो छोटी कंपनी भी बड़ी कंपनी बनती हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप में मोस्टली म्यूचुअल फंड और FII, DI इसलिए जाते हैं कि इतनी बड़ी कंपनीज होती है और उनका पैसा वहाँ पे सेफ रहता है। कभी मार्केट में फ्लक्चुएशंस भी होते हैं, वॉलेटिलिटी होती है। तो सबसे पहले जो है, क्योंकि सारे लोग लार्ज कैप को खरीदते हैं या टॉप मिड कैप को खरीदते हैं, तो उन्हीं कंपनियों के शेयर पहले ऊपर जाते हैं और बाद में जब धीरे धीरे मार्केट सुधरता है तो तब जो है स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर भी ऊपर जाते हैं। लेकिन ये सैक्रोसेंट नहीं है, कभी कभी स्मॉल कैप कंपनी के भी, अच्छी कंपनी के शेयर भी जल्दी बढ़ते हैं। तो इसके लिए अब देखते हैं कि हमने ये शुरू किया था। मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप इसको अंत तक देखने की कोशिश की कि जो रिलायंस इंडस्ट्री या TCS है, HDFC बैंक है, ये $100 बिलियन के ऊपर है। ये तो $200 बिलियन ही होगी, ये 150 हो गया, 100 कहेंगे। 2-3 कंपनी ऐसी हैं कि जो $100 बिलियन के ऊपर है। मैं इसलिए और नंबर्स से मैंने कह दिया था, लैक्स, करोड़, बिलियन, ट्रिलियन इज नथिंग बट द लैक्स करोड़। तो $1 बिलियन इसको जो 31 मार्च का जो $1 में कितने रुपए होते हैं, 82.18, उसी से डिवाइड कर दिया गया। तो ये इंटरनेशनल जो ग्लोबल कंपनीज है उनका मार्केट कैप कंपैरिजन के लिए ये किया गया। तो इसको कभी $बिलियन की बात होती है या बिलियन रुपीज की बात हो रही है, इन सारी चीज़ों में अंतर समझना चाहिए। और एक बार हमको समझ आ जानी चाहिए कि इस क्वांटिफाई कैसे करें, क्या चीज़ है। जैसे हम 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया क्वांटिफाई कर देते हैं, इसमें हमारे क्या क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। इसी तरह जो ये बड़े नंबर्स होते हैं इनके बारे में भी उसी तरह से हमको इनको डाइजेस्ट करना चाहिए। तो $200 बिलियन, 150 और 1, इसको भी हम लेते हैं। तो हम उस पर चलते हैं कि जो टॉप ग्लोबल कंपनीज हैं, ये कंपनीज marketcap.com से ले रहा हूँ। आप देखिए एप्पल, ये ऊपर नीचे जा सकते हैं, वो एक पर्टिकुलर डेट का, ये डेट इसमें दे नहीं रखी है, तो पर्टिकुलर डेट की वैल्यू है ये। तो एक आइडिया लग जाएगा कि वहाँ क्या है। तो जैसे एप्पल का 2.6 ट्रिलियन, ट्रिलियन मीन्स 2620, हमारे यहाँ हुआ था बिलियन, 2620, 2620 बिलियन। हमारा मैक्सिमम हुआ 200, रिलायंस का 192 बिलियन US डॉलर। तो ये करीब करीब 13 गुना ज़्यादा है। माइक्रोसॉफ्ट 2 ट्रिलियन, 2100। तो ये दोनों मिला के जो हमारी GDP है उससे भी ज़्यादा, हमारा 3 to 3.5 ट्रिलियन डॉलर हुआ जो हमारी इकोनॉमी है। तो 2 ही कंपनियां उससे ज़्यादा हो रही है। ये जस्ट उसके लिए मैंने कह रहा हूँ, हमारी वो भी बढ़ेगी, GDP भी बढ़ेगी, लेकिन एक एस्टिमेशन के लिए कह रहा हूँ मैं कि ये क्या है। सऊदी अरब को है एक कंपनी, USA की, ये साउथ अरेबिया की है, अल्फाबेट है, अमेजन है। ये सारे, अमेजन एक किस तरह का बिजनेस है, आपके पास कोई एक शॉप नहीं है लेकिन पूरी दुनिया में आप चीज़ें बेच रहे हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट से कंपनियां कहाँ से कहाँ गई। और
एनवीडिया है, आप इसको तो सभी कंप्यूटर यूज करने वाले जानते हैं। टेस्ला, मस्क की कंपनी। तो ये कंपनी यहाँ से जैसे 1000 ट्रिलियन हो गया, ये 1 ट्रिलियन हो गया, मैंने 1000 बिलियन। उसके बाद सीधे बक्सायर आज ये जो है 677 बिलियन हुई है। ये ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन मीन्स 1075 बिलियन, उसके बाद 677 बिलियन। टेस्ला का है 609 बिलियन एंड फेसबुक का भी मेटा नाम दिया गया 556 बिलियन। ये 56 बिलियन क्या है, जो हम कहते हैं कि हमारा 45 लाख करोड़ का बिजनेस वो है बजट 2023-24 का, ये वही वैल्यू है। तो जो हमारा बजट है वो फेसबुक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के ही बराबर है, 45 लाख करोड़ का, जो उसको 45 ट्रिलियन भी कहते हैं। और ट्रिलियन के 45 ट्रिलियन कहेंगे 45,000 बिलियन हो गया, और उसको 82 से डिवाइड करेंगे तो करीब 550 आएगा। जॉनसन एंड जॉनसन और 10 कंपनी में आप देखिए कि 515 बिलियन तक की कंपनीज हैं, टॉप 10। और टॉप 100 कंपनी ये यूएसए। हमारी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री आई 193, उस डेट का इसका वैल्यू जो हम 192 कह रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्री है। टीसीएस को भी इसमें आना चाहिए। इंडिया टीसीएस आ गई 144 बिलियन, करीब करीब 150 बिलियन के आसपास। और देखते हैं एचडीएफसी बैंक भी आता है कि नहीं। इंडिया एचडीएफसी बैंक करीब करीब 127, तो उस दिन शेयर की प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहेगी, हमारे यहाँ 109 था उसमें। तो ये अलग अलग डेट पे बदलती रहती हैं, लेकिन करीब करीब यही कंपनियां होती हैं, कोई बहुत ज़्यादा अंतर इसमें आता नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारी कंपनी 200 बिलियन डॉलर से शुरू हो रही है और यहाँ 2000, तो बहुत अभी अंतर है। अभी हमारे पास इस तरह की कंपनीज नहीं है, और इसका कारण ये है कि हमारा होगा कैसे भाई, कोई आदमी आगे बढ़ता तो 10 किस्म के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं कि देश में कोई आगे बढ़े ही नहीं। कोई आदमी अपनी मेहनत से कंपनियों को आगे ले जाना चाहते हैं, पूरे देश में आर्थिक प्रगति करना चाहते हैं, तो 10 लोग खड़े हो जाते हैं। जैसे पुराने जमाने में होता था ना, एक पुरानी फिल्म का 70s के हीरो को देखे किसी बड़ी हवेली के सामने सेठ को गाली देते समय बहुत महान लगता था कि तुमने ये हवेली जो है गरीबों का खून चूस के बनाई हुई है। क्या अभी भी 21वीं सदी में यही मानसिकता चल रही है? कोई ये इंटरप्रेन्योर है, उनको रिस्पेक्ट देने की बजाय वो देश में एम्प्लॉयमेंट ला रहे हैं। उनकी अपनी कोई कंपनी नहीं है, वो भी स्टेक होल्डर ही है। हो सकता है उनका 51 हो, 70 हो, 80% स्टेक हो, लेकिन उसमें स्टेक पब्लिक का भी है, देश का है, देश के लोगों का है। तो किसी भी कंपनी को और उसके बारे में बिना सोचे समझे कुछ कहना, जो इंडिया में बहुत सारा हो रहा है, तो कभी भी जो ये स्टेक होल्डर है, किसी का 5 शेयर भी है, 100 शेयर, वो कभी इन लोगों से खुश नहीं होंगे, और इन लोगों को कभी उनकी वोट भी नहीं मिलने वाली है, ये तो पक्का ही है। इसलिए थोड़ा फाइनेंशियल आउटलुक इनको पता होना चाहिए कि ये नया जमाना है, न्यू इंडिया की बात करो, प्रगति की बात करो, फाइनेंस की बात करो, और लोगों को आगे बढ़ाने की बात करो, तब जाके कुछ होगा। तो आज के इसी में इतना ही हम बात करेंगे। आशा है कि सभी लोगों को ये कुछ न कुछ इससे हासिल हुआ होगा, और चाहो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।